202 किसानों ने बेचा डॉलर चना, व्यापारी ने नहीं चुकाई 4 करोड़ से अधिक की राशि। विधायक बिरला बोले, जेडी का मुख्य मकसद केवल मंडी से अवैध वसूली करना। विधायक बिरला के आश्वासन पर किसानों की भूख हड़ताल हुई समाप्त, धरना प्रदर्शन फिर भी रहा जारी। 200 किसानों ने की जेडी महेंद्र सिंह पर एफआईआर कराने की मांग। नमस्कार, मैं हूं गौरव बर्फा और आप देख रहे हैं मेरे साथ जनता का मतलब। जहां बड़वा नगर से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर सनावद स्थित कृषि उपज मंडी में करीब 202 किसानों के द्वारा 80 दिन पहले बेची डॉलर चने की उपज का लगभग 4 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि व्यापारी के द्वारा उनको नहीं दी गई। इस राशि की मांग को लेकर क्षेत्रीय किसान सनावद मंडी और कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने बैठ गए, जिसके बाद क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला के आश्वासन पर किसानों ने धरना स्थगित भी किया, किंतु मंडी प्रबंधक और विधायक सचिन बिरला ने किसानों को 6 जुलाई को राशि देने के आश्वासन को पूरा नहीं किया। इसके उपरांत पीड़ित किसान 8 जुलाई को राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले फिर बड़वा स्थित एसडीएम कार्यालय के बाहर तंबू तानकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस धरने के दौरान अन्य कृषकों के साथ 4 कृषक भूख हड़ताल पर डटे रहे, जिसमें 9 जुलाई मंगलवार दोपहर 2 बजे 2 किसान रामेश्वर गुर्जर और ओंकार लोणकर की तबीयत बिगड़ने से उन्हें उपचार के लिए बड़वा के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद रामेश्वर गुर्जर वापस धरना स्थल पहुंचे, जबकि श्री लोणकर का इलाज जारी रहा। धरना स्थल पर आकर विधायक ने सुनी किसानों की समस्या। एसडीएम कार्यालय पर मंगलवार दोपहर करीब 4 बजे क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ पहुंचे, जहां विधायक श्री बिरला और एसडीएम प्रताप सिंह आगासिया ने किसानों से चर्चा करते हुए कहा कि व्यापारी की कुर्की से हमें करीब 1 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है। इस राशि से हम अभी सभी किसानों को उनकी करीब 40% राशि बरोबर हिस्से के अनुसार देना चाहते हैं, लेकिन अधिकारी और विधायक की इस बात पर किसानों ने राशि लेने से साफ इनकार कर दिया। किसानों का कहना है कि हम जब इतने दिन रुके तो कुछ दिन और हम इंतजार कर सकते हैं और हमारे हक की पूरी राशि एक मुश्त लेंगे। इस बात पर विधायक श्री बिरला ने कहा कि आप सब किसानों की समस्या को लेकर मेरे द्वारा मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से 11 जुलाई को मिलने का समय लूंगा और आप सभी को लेकर मैं भोपाल जाऊंगा। यदि मुझे यह समय नहीं मिला तो मैं 15 तारीख का समय फिर लूंगा। यदि उनसे मिलने के बाद भी आपका समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो आप लोगों के साथ स्वयं मैं भी भोपाल में धरने पर बैठ जाऊंगा। मेरे लिए पार्टी से पहले मेरे किसान भाई है, जिनके हक की लड़ाई उनका यह विधायक हमेशा लड़ता रहेगा। नारियल पानी पिलाकर विधायक ने की भूख हड़ताल समाप्त। विधायक सचिन बिरला ने भूख हड़ताल पर बैठे किसानों को नारियल पानी पिलाकर उनकी भूख हड़ताल को समाप्त करवाई। उनका कहना है कि मेरे द्वारा मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से चर्चा के बाद ही किसानों को आश्वासन देकर भूख हड़ताल से उठाया है। उनका एक एक पैसा सरकार चुकाएगी। विधायक बिरला ने कहा कि किसानों के साथ हुई इस धोखाधड़ी के प्रकरण में कृषि मंडी के 7 से 8 कर्मचारी शामिल हैं, लेकिन जेडी महेंद्र सिंह पर संदेह की सुई हम सभी की है। उन्होंने इस कार्यवाही में लेट लतीफ़ी की है, नहीं तो कई व्यापारियों से किसानों को उनकी राशि मिल सकती थी। यह बात प्रशासनिक अधिकारी भी मान रहे हैं। विधायक ने कहा कि जेडी द्वारा काफ़ी दिनों से मंडी में प्रभारी सचिव बैठा रखा है। जेडी का मुख्य मकसद केवल मंडी से अवैध वसूली करना था, जिसमें वह कामयाब भी हुए और उनका हर्जाना मंडी और किसानों को भुगतना पड़ा और आज सनावद कृषि मंडी पूरी तरह बदनाम हो चुकी है। विधायक ने बताया कि इस मामले में अभी व्यापारी अनिल मालाकर और राधिका पर एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि इस मामले में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के संभाग मंत्री रामेश्वर गुर्जर ने कहा कि हमारे द्वारा अभी एसडीएम और विधायक द्वारा जल्द राशि दिलाने के आश्वासन पर भूख हड़ताल समाप्त की है, मगर जब तक हमारे 202 किसानों की पूरी राशि नहीं मिलेगी तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारी मांग है कि मंडी बोर्ड से हम सभी किसानों की राशि का भुगतान किया जाए। किसानों ने कहा कि प्रशासन ने जेडी महेंद्र सिंह को इस मामले में जांच के आदेश दिए थे, लेकिन उनके द्वारा हमें घुमाने के अलावा कोई जांच नहीं की गई, जबकि उनके द्वारा मूंछ पर दाव देते हुए हम किसानों की मजाक भी उड़ाई गई है। किसानों ने मांग करते हुए कहा कि जेडी महेंद्र सिंह पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बड़वा से विकास पवार की रिपोर्ट। मजदूर महासंघ बोलिए। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने हमारे क्षेत्र के विधायक
और विधायक महोदय और अनुभागीय अधिकारी महोदय ने बार बार आश्वासन दिया, आज भी आश्वासन दिया है कि मैं कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री जी से मिलवाने ले जाऊंगा। तो हमने उनकी कॉल पर, उनके आश्वासन पर धरना, भूख हड़ताल खत्म करी है, लेकिन धरना चालू रहेगा, धरना खत्म नहीं करा है। जो भूख हड़ताल थी उनकी हमारे से गुजारिश थी, तो हमने वो भूख हड़ताल खत्म करी है। बाकी धरना हमारा सतत जारी रहेगा जब तक पैसा नहीं मिलेगा। कितने लोग बैठे थे अभी भूख हड़ताल पे? भूख हड़ताल पे 4 लोग बैठे थे। तबीयत किसकी खराब हुई? तबीयत मेरी एक रामेश्वर गुजर की हुई थी सुबह, एक ओंकार जी लोनकर की, वो अस्पताल में अभी। अच्छा, जेडी पे किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? जेडी पे एफआईआर हो, क्योंकि वो जिस दिन से यहाँ सनावद मंडी में आया है उस दिन से किसानों को घुमाने का काम कर रहा है, और घुमाते घुमाते एक ही बात कहता है। पहले कहता था कि 2 करोड़ पैसे आ गए, फिर 77 लाख की बात करता है, फिर हमारे पास मूंछ पे ताव दे के किसानों के पास जोर से हंस के मजाक उड़ाता था। इसलिए इस भ्रष्टाचारी अधिकारी के ऊपर एफआईआर हो, ये हमारी मांग। प्रशासन ने इसकी जांच के आदेश किसको दिए थे? जांच के आदेश प्रशासन ने उसी को दिए थे, लेकिन उसने कोई जांच नहीं करी, घुमाने का काम करा। आज हड़ताल को रुकवाया है आपने, क्या है? किसानों ने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझ पर भरोसा करके पुनः एक बार भूख हड़ताल समाप्त की। मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करता हूं कि इतने दुखी होने के बाद भी किसानों ने एक जनप्रतिनिधि की भावनाओं को समझते हुए आज भूख हड़ताल समाप्त की। हम उन सबके आभारी हैं, और किसान का एक एक रुपया दिलाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। कृषि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से चर्चा के बाद मैंने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनका एक एक रुपया सरकार चुकाएगी। और आज जिस तरह का वातावरण बना उसमें जेडी कृषि विभाग संयुक्त संचालक महेंद्र सिंह जी के खिलाफ आज जो यहाँ पर किसानों ने जो बातें कही, उनका व्यवहार किसानों के साथ ठीक नहीं था। उन्होंने किसानों से जिस तरह की बदसलूकी करी और जिस तरह से इतना पैसा किसानों का लुट जाने के बाद वो जिस तरह से हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और अपने आप को ये कह रहे थे कि मुझे कुछ हो गया तो मैं आप लोगों का नाम लूँगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी मैं शिकायत सीएम से करूँगा और कृषि मंत्री से करूँगा, और महेंद्र सिंह को बर्खास्त करने की कार्रवाई हम लोग कराएंगे। भैया, इसमें 40% पैसा क्या बोले किसानों का अभी हम लोगों के पास 1,57,00,000 रुपए के आसपास है, जो करीबन जो पैसा 4,30,00,000 है उसका 38-40% होता है। तो मैंने निवेदन किया था किसानों से कि कई किसान, आज बोनी का समय है, बारिश का टाइम है, मजदूरों को पैसा देना, घर परिवार में पैसा लगना है, तो क्यों ना 40% पैसा हम लोग उनको दे दें। लेकिन किसानों ने एक ही बात कही कि विधायक जी हमें पूरा पैसा दिलवाई है, क्योंकि एक मुश्त अगर पैसा आएगा तो हम साहूकारों को पैसा दे पाएंगे, हमारा कर्ज पटा पाएंगे। और बड़ी दुखी भाव से उन्होंने हमारी इस बात को ये कहते हुए कि आपके कहने पर हम भूख हड़ताल समाप्त कर रहे हैं, आप हमें पैसा जल्दी दिलाइए, लेकिन पूरा पैसा दिलाइए। हम इस बात को, मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि उनके भाव हैं कि हमारा पैसा हमको मिल जाए तो हम हड़ताल समाप्त करें। इस घोटाले में कितने हैं सर? इस पूरे प्रकरण में मंडी के 7-8 कर्मचारी थे, लेकिन जेडी के ऊपर संदेह की सुई हम सब लोगों की है। और इसमें कलेक्टर साहब का भी यही मानना है, मेरा भी मानना है, एसडीएम का भी मानना है कि कहीं न कहीं उन्होंने इसमें लेट लतीफ़ी करी और पूरे प्रकरण को घुमाने की उन्होंने जो दुर्व्यवहार किया, और मैं समझता हूँ जांच को प्रभावित की। और जांच सही दिशा में जाती अगर, तो कहीं व्यापारियों को 5,000 क्विंटल चना उसने दे रखा था, उनसे भी वसूली हो सकती थी। और चूंकि उन्होंने कर्मचारियों को बचाने के प्रयास किए, व्यापारियों को बचाने का प्रयास किया, तो हम सब लोग अभी किसानों के साथ सीएम से मिलेंगे और उनसे हमारी एक ही मांग है, इसको बर्खास्त किया जाए। इस घोटाले में कितने व्यापारी हैं? सरकार की घटनाएं लगातार हो रही हैं, उसको रोकने के लिए इसमें सबसे बड़ा अगर मैं समझता हूँ दोष तो जेडी का है। जेडी का दोष इसलिए है कि पिछले कई दिनों से प्रभारी सचिव बिठा के रखा, उसके पीछे उनका एक ही मकसद दिख रहा था, अवैध वसूली, और वो उसमें सक्सेस भी हुए।
और उसका पूरा परिणाम किसानों को भुगतना पड़ा, मंडी को भुगतना पड़ा और आज सनावट मंडी बुरी तरह से बदनाम हो चुकी है। कितने व्यापारी है इस घोटाले में? इस घोटाले में कई नाम खुलने वाले हैं, उसकी उच्च स्तरीय जांच करूंगा और जेडी को बर्खास्त करने की मांग किसानों के साथ हम लोग करेंगे। अभी तक कितने व्यापारियों के खिलाफ FIR हुई है? अभी सिर्फ अनिल मालाकार पे FIR हुई है और बाकी राधिका पे भी हुई है। आज राधिका पे दूसरी FIR हुई है और जिस तरह का बर्ताव जेडी ने यहाँ पर किया है वो अशोभनीय है और हम सब लोगों के लिए दुख का विषय है कि किसानों के साथ इस तरह का बर्ताव एक अधिकारी करे, उसको नौकरी में रहने का कोई पावर नहीं है।